हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 इंडिया एंड इंट्रोडक्शन इसके एक्सरसाइजेस का 6th पार्ट देखेंगे। तो इससे पहले जो है चैप्टर्स का जो एक्सप्लेनेशन है, ज्योग्राफी के जितने भी चैप्टर्स है उसका एक्सप्लेनेशन और इसके पहले के जितने भी एक्सरसाइजेस मीन्स चैप्टर 1 का जो एक्सरसाइज है और चैप्टर 2 का जितने भी एक्सरसाइज है वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। ये लास्ट पार्ट है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 59 में क्वेश्चन आंसर्स आपके दिए हुए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ मैप 2.18। तो 2.18 मैप दिया हुआ है, आप अपने बुक में रिफर करते हुए आंसर्स को चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द थार डेजर्ट स्प्रेड अक्रॉस विच एशियन कंट्रीज। जो थार डेजर्ट है जो इंडिया को टच करता है वो किस एशियन कंट्रीज, जो राजस्थान का जो पार्ट है वो थार डेजर्ट का पार्ट है। तो ये जो थार डेजर्ट कौन से कंट्रीज को, एशियन कंट्रीज को में फैला हुआ है। तो आंसर है द थार डेजर्ट स्प्रेड्स अक्रॉस इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इंडिया और पाकिस्तान में ये फैला हुआ है। नेक्स्ट इज विच टू रिवर्स इज थार डेजर्ट सिचुएटेड बिटवीन, इन विच डायरेक्शन डू दिस रिवर्स फ्लो। तो ये जो थार डेजर्ट है ये किन नदियों, ठीक है, बीच टू रिवर्स, कौन से दो नदियों के पास में ये सिचुएटेड है, किन बीच में ये सिचुएटेड है। तो थार डेजर्ट इन्फ्लुएंस होता है दो नदी से। एक तो है लूनी रिवर जो साउथ में बहती है और घाघर हकरा रिवर ये नॉर्थ में। तो लूनी रिवर जो है वो साउथ वेस्ट बहती हुई रन ऑफ कच्छ तक जाती है और घाघर हकरा जो है वो मोस्टली सीजनल है और फ्लो करती है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, लेकिन जो रेगिस्तान है वहां पे वो जाकर डिसअपियर हो जाती है। नेक्स्ट इज विच इज द सोर्स ऑफ लूनी रिवर। तो लूनी रिवर का सोर्स क्या है। तो पुष्कर वैली है अजमेर में इन द अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान इंडिया। तो वहां से जो है ये जो पुष्कर वैली है, यहाँ पे जो अरावली हिल में जो पुष्कर वैली है अजमेर के पास में, वहां से लूनी रिवर जो है वो निकलती है। नेक्स्ट है पेज 64 के क्वेश्चन आंसर्स। तो एक्सरसाइजेस है, पहला है वाटर कंजर्वेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो कौन सा वो दिन है जिस दिन वाटर कंजर्वेशन डे मनाया जाता है। तो 22 मार्च जो है उस दिन जो है हम वाटर कंजर्वेशन डे मनाते हैं। नेक्स्ट इज बाय ग्रोइंग विच ट्री डू था फार्मर्स टेंड टू गेन द मोस्ट इकोनॉमिकली। तो मतलब कौन सा पेड़ लगाने से जो थार डेजर्ट में रहने वाले जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, उनको आर्थिक सहायता मिलती है। कैसे, कौन सा है वो है खेजरी ट्री। खेजरी ट्री, बुक में आपका इसका फोटो भी दिया हुआ है। नेक्स्ट इज वेयर डिड द मार्बल टू बिल्ड द ताजमहल केम फ्रॉम। तो ताजमहल कहाँ है आपका, आगरा में है, लेकिन जो वहाँ पत्थर जो यूज हुआ है, जो मार्बल पत्थर वहाँ पे यूज किया गया है वो कहाँ से आया था, मकराना। मकराना कहाँ है, राजस्थान में एक एरिया है। नेक्स्ट इज व्हाई इज द लाइव स्टॉक टेकन 10 to 15 किलोमीटर इनटू द डेजर्ट टू ग्रेस। तो लाइव स्टॉक जो है, लाइव स्टॉक मतलब जो भी भेड़ बकरी गाय उनके पास होती है, जो डेजर्ट वाले एरिया में होते हैं, उसको 10 से 15 किलोमीटर अंदर क्यों लेके जाना पड़ता है ग्रेज कराने के लिए। तो लाइव स्टॉक टेकन 10 to 15 किलोमीटर इन द डेजर्ट टू ग्रेज बिकॉज the local vegetation near the village is sparse, so the herders take livestock deeper into the desert where more natural grasses and shrubs grow during certain season. तो क्या होता है, डेजर्ट वाले एरियाज में लोकल वेजिटेशन मतलब हरी भरी जो घास होती है, जहाँ पे थोड़े पत्ते हों, पेड़ पौधे हों, वो जगह बहुत कम होती है विलेजेस में। इसलिए जो हर्डर्स होते हैं, हर्डर्स मतलब जो ये लाइव स्टॉक्स है, उनके जो चरवाहे हम बोलते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये लाइव स्टॉक को थोड़ा डेजर्ट में अंदर तक लेके जाते हैं जहाँ उनको थोड़ी नेचुरल ग्रासेस मिल जाए, जिससे वो जो कैटल उनके पास है वो उसे चर सके। नेक्स्ट इज विच ट्रीज आर फाउंड इन थार। तो थार में कौन से, थार मतलब जो डेजर्ट एरिया है वहां पे कौन से ट्रीज मिलते हैं। तो कॉमन ट्रीज फाउंड इन थार डेजर्ट आर, तो क्या होता है, खेजरी अभी हमने देखा था, रोहिदा, बबूल, बेर, कैक्टस एंड अदर थॉर्नी श्रब्स। तो जो कांटेदार पत्ते, कांटेदार जो कांटे वाले जो पौधे होते हैं और इस तरीके के जो पौधे होते हैं जिसको पानी की बहुत कम जरूरत होती है, जैसे कि कैक्टस हो गया, बेर का हो गया, बबूल, रोहिड़ा, खेजरी, ये सारे पेड़ वहां पे मिलते हैं। नेक्स्ट इज विच ट्रेडिशनल इंडस्ट्री इज थार डेजर्ट फेमस फॉर। तो थार डेजर्ट हम जब राजस्थान की बात करते हैं तो कौन से ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज वहां पे फेमस है। तो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री इज द थार डेजर्ट फेमस फॉर आर। तो कौन से हैं, एक तो हैंडीक्राफ्ट जो हाथ से बनाए हुए चीज, जैसे मिट्टी के हो गए, कपड़े हो गए, बैग्स हो गए, जुत्ती हो गई,
नेक्स्ट होता है टेक्सटाइल्स के लिए, कपड़े वगैरह के लिए। कारपेट इंडस्ट्री भी बहुत फेमस है। वीविंग हो गया आपका, पॉटरी, लेदर वर्क, एम्ब्रॉयडरी, ये सारी चीज़ों के लिए जो है जो थार डेजर्ट वाला एरिया है फेमस है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय वाटर क्राइसिस, व्हाट मेथड्स कैन हेल्प टू रिजॉल्व इट। तो वाटर क्राइसिस मतलब पानी की कमी का मतलब क्या होता है और इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो वाटर क्राइसिस मीन शॉर्टेज ऑफ यूजेबल एंड सेफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, एग्रीकल्चर एंड डेली नीड। तो क्या मतलब होता है वाटर क्राइसिस के लिए कि किस तरीके की पानी का कमी होना, जो हम यूज नहीं कर सकते, जो पीने के लिए सेफ ना हो और एग्रीकल्चर और डेली नीड्स के लिए सेफ ना हो। और ये ऐसा क्यों होता है? इट ऑकर्स ड्यू टू ओवर यूज, पॉल्यूशन एंड लेस रेनफॉल। तो ये किस लिए होता है? क्योंकि हम पानी की अत्यधिक यूज कर रहे हैं और हम पानी को पोल्यूट कर रहे हैं और कम रेनफॉल के कारण पानी की कमी होती है। और इसको रिजॉल्व कैसे किया जाता है? रिजॉल्व मतलब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है? तो सबसे पहला क्या है आपको? रेन हार्वेस्टिंग। फर्स्ट पॉइंट क्या है? हम रेन हार्वेस्टिंग यूज कर सकते हैं। तो रेन हार्वेस्टिंग में क्या होता है, जो छत का पानी होता है उसको एक जगह इकट्ठा किया जाता है ताकि जो पानी है वो डीप अंदर सीप हो जाए। नेक्स्ट इज रीयूज एंड रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, जहाँ पे हम पानी को रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं वहां पे। एफॉरेस्टेशन, नेक्स्ट क्या होता है? एफॉरेस्टेशन मतलब ज्यादा हम प्लांट करें ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाएं। नेक्स्ट होता है हमको वाटर पोल्यूशन को चेक करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट होता है जो इरिगेशन, जो हम सिंचाई की व्यवस्था करते हैं उसमें हम ड्रिप इरिगेशन का यूज करें। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है? एक पतली सी पाइप को ले जाया जाता है जिसमें बहुत ही महीन छेद होते हैं ताकि वहां से होल्स होते हैं ताकि वहां से पानी धीरे धीरे जाए, जितना जरूरत है उतना। नेक्स्ट है क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट वाटर कंजर्वेशन, और लोगों को जागरूक करने की जरूरत है कि पानी को हमको कंजर्व करके रखना है। नेक्स्ट है व्हाट इज रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड। तो ये क्या होता है? छत से जो पानी है उसको हार्वेस्ट करने का। तो इस मेथड में क्या होता है, जो रेन वाटर होता है जो छतों पे गिरता है उसको पाइप्स के थ्रू स्टोर किया जाता है टैंक्स में, या फिर कोई अंडरग्राउंड रिजर्वायर्स बनाए जाते हैं। और इससे क्या होता है, जो पानी जमा है वो धीरे धीरे क्या है, जमीन में सोखते जाता है, जमीन उसको सोखते जाता है, मतलब धीरे धीरे जमीन के अंदर वो जाते जाता है और वो रिचार्ज करता है ग्राउंड वाटर के जो लेवल्स है उसको। दिस हेल्प रिड्यूस वाटर स्टोरेज। तो इससे क्या होता है, वाटर स्टोरेज जो है उसको कम किया जा सकता है और एक की प्रिंसिपल है इस टेक्निक का। नेक्स्ट हमको देखना है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन कंटेन इन द टेबल। तो ये डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड के बारे में कुछ हमको इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। तो पहला है हॉट डेजर्ट का टैब, नेक्स्ट होता है कोल्ड डेजर्ट का। तो नेम दिया है, लोकेशन दिया है और एरिया दिया हुआ है। तो अगर हम हॉट डेजर्ट की बात करें तो कहाँ कहाँ है हॉट डेजर्ट? सहारा, अरब, कलहारी, ग्रेट विक्टोरिया, साइरा, चिचुआहा, ग्रेट सैंडी, सोनोरान, थार, गिब्सन, ये क्या है आपके हॉट डेजर्ट है। और कोल्ड डेजर्ट एंटार्क्टिका, गोबी, पेटागोनिया, ग्रेट बासिन, काराकोरम, कोलोराडो, खाइजलुम, तकलामकन, अटकामा एंड नमीब। ठीक है, थोड़ा सा हमने देखा ये हॉट डेजर्ट हो गया, ये कोल्ड डेजर्ट। इसके बेसिस पे हमको क्वेश्चन आंसर देखना है। तो विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट? तो हॉट डेजर्ट सबसे बड़ा कौन सा है, जब सबसे लार्जेस्ट एरिया में कौन सा है? तो कौन सा दिख रहा है हमको यहाँ पे? सहारा। तो सहारा डेजर्ट इन नॉर्थ अफ्रीका में है। कितना है? 90,000 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट इज वेयर डज थार डेजर्ट स्टैंड अमंग द वर्ल्ड्स डेजर्ट। तो अगर हम पूरे वर्ल्ड के डेजर्ट के बारे में बात करें तो थार डेजर्ट का क्या पोजीशन है? तो थार डेजर्ट इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट मेजर हॉट आइलैंड इन द स्मॉलेस्ट मेजर हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। और इसका एरिया कितना है? 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर पर किलोमीटर स्क्वायर और रैंकिंग नियर बॉटम टू द लिस्ट। ठीक है, तो ये
बॉटम लिस्ट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉन्टिनेंट हैज नो हॉट डेजर्ट, तो कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे हॉट डेजर्ट नहीं है, तो क्या है अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका क्या है, कोल्ड डेजर्ट है, इसलिए यहाँ पे कोई हॉट डेजर्ट नहीं है और यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट है विच कॉन्टिनेंट हैज मोस्ट नंबर ऑफ हॉट डेजर्ट, तो सबसे ज्यादा हॉट डेजर्ट कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। तो 3 हॉट डेजर्ट है, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया और गिब्सन। नेक्स्ट इज एट द एरियाज गिवन इन द टेबल टू फाइंड आउट विच कवर अ ग्रेट एरिया, कोल्ड डेजर्ट और हॉट डेजर्ट। तो हमको बताना है कि हमारा जो पृथ्वी है उसमें कोल्ड डेजर्ट का एरिया ज्यादा है कि हॉट डेजर्ट का एरिया ज्यादा है। तो हॉट डेजर्ट एरिया को टोटल किया गया है, कोल्ड डेजर्ट एरिया को टोटल किया है, तो यहाँ पे 1,49,13,000 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पे हॉट डेजर्ट है और हम कोल्ड डेजर्ट इतना है, ठीक है, 1,75,90,000। तो कौन सा ज्यादा है, द सेकेंड वन, द सेकेंड वन मतलब कोल्ड डेजर्ट का एरिया। नेक्स्ट इज फॉर्मुलेट 2 एडिशनल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन कंटेन इन द टेबल दैट आर नॉट कवर्ड इन द क्वेश्चनरीज। मतलब आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे लेकिन आपको खुद से भी 2-3 क्वेश्चंस बनाने हैं। तो उसमें से पहला है विच डेजर्ट इन नॉर्थ अमेरिका हैज लार्जेस्ट डेजर्ट, तो कौन सा डेजर्ट है नॉर्थ अमेरिका में जहाँ पे जिसका एरिया सबसे ज्यादा है, तो क्या है ये चिचुआहा डेजर्ट। ओके, नेक्स्ट इज विच कोल्ड डेजर्ट इज लोकेटेड इन सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया में कौन सा कोल्ड डेजर्ट है, खाइक्लम डेजर्ट। नेक्स्ट है लोकेट द डेजर्ट लिस्टेड इन द टेबल इन द वर्ल्ड मैप, तो कुछ आपको दिया गया है, इसको आपको क्या करना है, वर्ल्ड मैप में लोकेट करना है। तो हॉट डेजर्ट सहारा नॉर्थ अफ्रीका में है। अब इसको मार्क करने के लिए यहाँ पे बताया गया है नॉर्थन पार्ट ऑफ अफ्रीका, तो यहाँ पे ये हॉट डेजर्ट वाले एरिया हो गए और ये आपका कोल्ड डेजर्ट वाला एरिया हो गया। तो यहाँ पे रीजन जहाँ पे मार्क करना है वो बताया गया है, ये कौन सा लोकेशन किस कॉन्टिनेंट में और ये डेजर्ट का नाम, तो ये आपको मार्कअप करना है आपके वर्ल्ड मैप पे। तो ये आप देख सकते हैं और ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स पूरे होते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन आंसर समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसे लगे। अगर आपको मेरे चैनल के वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।